एडवोकेट टॉक चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का सवाल है, मेरी कुछ दिनों पहले पड़ोसी से लड़ाई हुई थी। उसने हाथ में नकली प्लास्टर चढ़ा लिया है और पुलिस में रिपोर्ट कर दी। क्या मैं अब सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता? अच्छा सवाल है आपका। आइए इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। एक बार को ये मान लेते हैं कि एफआईआर होने भर से किसी को सरकारी नौकरी से अयोग्य करा जा सकता है, तो सोचिए फिर तो ये कितना बड़ा बिजनेस बन जाएगा। आपकी या किसी की भी सरकारी नौकरी लगने की सूचना किसी को प्राप्त हुई नहीं कि उसने जाकर थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध लिखवा दी जिसकी सरकारी नौकरी लगने वाली, और उसकी नौकरी तो सब फिर नहीं लगेगी क्योंकि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। तो आप ही सोचिए जरा, सरकारी नौकरी कितनी महत्वपूर्ण होती है एक इंसान के लिए, और उस इंसान को अगर ये दिखे कि इस केस की वजह से मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो उस केस करने वाले को मुंह मांगी रकम देने को तैयार हो जाएगा। और इस तरह से तो ये अपने आप में एफआईआर करने का एक बिजनेस बन जाएगा साहब। तो पूरी तरह से ये बात सच नहीं है। जैसा ये कहा जाता है, ये समझा जाता है कि एफआईआर होने के ऊपर नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा लोग इसलिए भी सोचते हैं क्योंकि वह सरकारी नौकरी से पहले पुलिस वेरिफिकेशन होता है कि साहब इसके ऊपर कोई क्राइम दर्ज है तो उसकी जानकारी हो जाए, कोई बैक रिकॉर्ड ऐसा तो नहीं है जिससे ये साबित होता हो कि ये व्यक्ति जो है अपराधी प्रवृत्ति का है, या कोई ऐसा क्राइम उसने किया तो नहीं है। वो सारी चीज़ें जो है पुलिस वेरिफिकेशन में कोशिश की जाती है कि एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग देने से पहले ये सारी चीज़ें सरकार पता करती है। तो इसलिए जनाब, कायदा तो ये है कि आपके खिलाफ अगर कोई एफआईआर दर्ज हो गई तो आपको डरने, घबराने या परेशान होने जैसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके खिलाफ सिर्फ एफआईआर हुई है, कोई केस साबित नहीं हुआ है। आप दोषी, आप आरोपी हैं, आप दोषी सिद्ध नहीं हुए। आरोपी का मतलब आपके ऊपर सिर्फ आरोप लगे हैं, अभी कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ, यानी आप अपराधी नहीं है अभी। मगर फिर भी अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है तो कुछ चीजें हैं जो ना करने की वजह से आपको आने वाले समय में अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, आपने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया, उसमें उस एप्लीकेशन फॉर्म में एक कॉलम है कि जहां ये लिखा है कि आपके खिलाफ कोई भारत के किसी भी न्यायालय में कोई केस लंबित तो नहीं है, कोई केस तो नहीं चल रहा। और आपने सोचा कि इन्हें क्या पता चलेगा कि मेरे गांव में या मेरे देहात में मेरे खिलाफ ये केस दर्ज है, और आपने उस चीज को छुपा गए और आपने वो नहीं लिखा, वो जानकारी डिस्क्लोज नहीं करी सरकार के आगे, और आपकी नौकरी लग गई, आपने ज्वाइन कर लिया। मगर कुछ समय बाद किसी ने शिकायत करी आपके विभाग में, या किसी माध्यम से भी सरकार को वो चीज पता चली, या वो जो एफआईआर हुई थी उसके सिलसिले में पुलिस ही आपके विभाग में पूछताछ करने आ गई, या विरोधी पक्ष ने सूचना दे दी, तो आपका विभाग ये चेक करेगा कि जब आपकी सरकारी नौकरी लग रही थी तब ये एफआईआर लॉन्च हो चुकी थी आपके खिलाफ या नहीं, और क्या ये लॉन्च होते समय आपकी जानकारी में थी या नहीं। अब एफआईआर की डेट से अगर ये पता चलता है कि सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते समय आपके ऊपर ये एफआईआर हो गई थी, न सिर्फ एफआईआर हो गई थी बल्कि आपको इसकी पूर्ण जानकारी भी थी, उसके बावजूद आपने जानकारी को छुपाया। ये जो छुपाना है, यही उसके लिए एक बड़ा आधार है सरकार के लिए, या आपका जो भी नियोक्ता है जिसने भी आपको नियुक्ति पत्र दिया उसके लिए ये सोचने के लिए कि साहब आपने उससे झूठ बोला, झूठ बोलकर नौकरी प्राप्त की है, और ये एक सफिशिएंट आधार हो जाता है आपको नौकरी से हटाने के लिए। मगर यदि आप इस परिस्थिति से बचना चाहते हैं तो बेहतर यह है कि आप जब भी फॉर्म भरें, आप फॉर्म भरते टाइम ही अगर कोई भी ऐसा केस है, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड है या कोई भी धारा से रिलेटेड है, उसका पूरा ब्यौरा लिखकर उस फॉर्म के अंदर दीजिए। उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि अभी किसी भी अदालत ने या किसी भी भारतीय न्याय व्यवस्था में उपस्थित कोई भी संस्था ने आपको दोषी करार नहीं दिया है, सिर्फ आपके ऊपर आरोप लगाया। और आरोप तो किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है, सच्चा हो या झूठा। उससे होगा ये कि नियोक्ता जो है आपकी सारी जानकारियां उसके पास है, आपकी नौकरी लगी। इन केस बाद में कोई शिकायत भी करता है तो नियोक्ता ये नहीं कह सकता कि उसे जानकारी नहीं थी। आप फॉर्म के आधार पर कह सकते हैं कि मैंने वो सारी जानकारी उपलब्ध करा दी थी जो आपने मांगी थी, और ये केस मैंने पहले बता रखा है आपको कि मेरे ऊपर दर्ज है, उसके बाद आपने मुझे नियुक्ति दी है। अब आप पूछेंगे कि क्या पता उसके बाद नियुक्ति ही ना मिले। नहीं, ऐसा नहीं है। समानता का अधिकार है। अगर नियोक्ता को आपको नियुक्ति नहीं देनी होगी तो वो रीजनेबल ग्राउंड, यानी
उचित कारण वो जरूर उसमें लिखेगा कि मैं क्यों नियुक्ति नहीं दे रहा। अगर उस कारण में उसने वो आपकी एफआईआर का जिक्र किया और वो एफआईआर की वजह से नहीं दे रहा और वो कारण यदि उसका गलत है तो आप हाई कोर्ट उसके खिलाफ जा सकते हैं। हाई कोर्ट जो है उसके उस निराधार आदेश को निरस्त करेगा और आपकी नियुक्ति को बहाल रखेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको हर सूरत में कानून का पालन करना है। जो भी जानकारी नियोक्ता मांगता है वो जानकारी आपको समय पर दे देनी है ताकि आगे चल के आपको कोई परेशानी न हो। ऐसा कोई नियम मौजूद नहीं है जहां एफआईआर सिर्फ एफआईआर होने के उपरांत आपको नौकरी न दी जाए या न दी जा सके। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे आपने कोई डकैती करी हो, राष्ट्रद्रोह का कोई कार्य किया हो या इस तरह का कोई अपराध और इसके अंदर जांच में प्रथम दृष्टया दिखता हो कि वाकई आपने किया है, तो नियोक्ता आपकी नियुक्ति निरस्त कर सकता है या देने से इनकार कर सकता है, क्योंकि नियुक्ति करना उसका अधिकार है और वो उस पर समुचित फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। इसके अलावा वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात है पुलिस वेरिफिकेशन आप कराते हैं। वेरिफिकेशन में पुलिस को जो भी सूचना देगी वो दे सकती है। उसी वेरिफिकेशन में पुलिस लिख सकती है, देश बता सकती है कि ये केस आपके खिलाफ दर्ज है। उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो केस की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का अपराध किया। पड़ोसी से किया है तो इसका मतलब है कि ये तो आम अपराध है, आस पड़ोस में लोगों के झगड़े हो जाते हैं। मगर यदि आपने कुछ चोरी का अपराध किया है, कोई डकैती करी है, कोई रेप किया है, जो गंभीर अपराध किया है, जो ऐसा अपराध है जो आम जनता के विरुद्ध है और संभावना है कि आप आगे भी ऐसा अपराध कर सकते, तो नियोक्ता आपकी नियुक्ति निरस्त कर सकता है, अन्यथा नहीं कर। उम्मीद है आपके सवाल का मैं जवाब दे दिया है। तो जनाब, अपना डर निकालिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कुछ ना कुछ तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। नमस्कार।